क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की तुलना में सोनिया गांधी ज्यादा मैच्योर है और वो कंप्रोमाइजिंग भी है। आप और एक जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट अभी दे रहे हैं सर। सर आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी हाँ की तुलना में सोनिया जी गांधी ज्यादा बिल्कुल मैच्योर है, यानी इसका मतलब ये बिल्कुल। निकलता आप है कि राहुल देखें, गांधी अगर मैच्योर अब तक अतीत नहीं हो में पाए हैं। जब जब यूपीए के गठबंधन में कोई तनातनी हुई तो उसको सोनिया गांधी ही सॉल्व कर दी। और आप बहुत देखिए कि बहुत बहुत राहुल अहम बात गांधी कही जब आपने सर, नहीं बहुत अहम राहुल बात कही गांधी आपने। जब अध्यक्ष थे तो उनके रहते कितने पार्टी के बड़े नेता चले गए? बड़ी आपके लिस्ट है, एक गुलाम नबी स्टेटमेंट आजाद ने से लेकर पूरी भारत ज्योतिरादित्य जोड़ो सिंधिया। यात्रा पर पानी फेर दिया सर। आपके एक स्टेटमेंट ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर पानी फेर दिया। मोदी या ना मोदी, 2014 में मोदी जी कहाँ थे? क्या वो नेशनल वाइड लीडर थे? उस समय बिल्कुल अडवाणी जी, बिल्कुल मुरली मनोहर टोटली जोशी बीजेपी के अंदर बड़े बड़े नेता थे। बिल्कुल नहीं थे 2013 नहीं, में। सारे थे। जब नहीं नहीं, एक मुझे सेकंड पता एक है कि सेकंड पीएम एक वेटिंग सेकंड एक लाल सेकंड कृष्ण एक सेकंड अडवाणी दो और चुनाव हारे छोड़िए थे। ना। अरे भाई 2013 में जब मोदी को बीजेपी का इलेक्शन कमेटी का चेयरमैनशिप बनाया गया, ही वाज डिक्लेयर्ड बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सेनाएं सजने लगी हैं। एक तरफ 26 दलों की फौज है, उसका नाम है इंडिया, और दूसरी तरफ 38 दलों की फौज है, उसका नाम है एनडीए, यानी कि भाजपा नीति गठबंधन। एक तरफ कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और बहुत सारी पार्टियां हैं, दूसरी तरफ है भाजपा के साथ छोटी छोटी कई सारी पार्टियां। तो इस चुनाव इस संघर्ष का अंजाम क्या होगा? आगाज तो अच्छा दिख रहा है, अंजाम क्या होगा इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक केंद्र की राजनीति को देखते हुए बिताए हैं। स्वागत करिए प्रदीप सौरभ जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और प्रकाश नंदा जी, इनसे आप परिचित होंगे, हमारे पॉलिटिकल हमारे एडिटर इन चीफ और राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो पहला सवाल प्रदीप सौरभ जी से। बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक हुई, और लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश कुमार गायब हो गए, लालू यादव को बोलने का मौका नहीं मिला। मतलब क्या मतलब लगाया जाए इसका सर? ठीक है, ये कयास लगाए जा सकते हैं, और ये कयास और इस तरह के सवाल थोड़ा जल्दी हैं। कौन गायब हुआ, कौन भाग गया, कौन अनुपस्थित हो गया और मौका नहीं मिला, वो जो भी कुछ हो रहा था वहां पर वो एक रणनीति के तहत हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया गया है। और एक खबर मेरे पास ये भी है अंदरूनी तौर पर कि कांग्रेस अपनी तरफ से किसी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित नहीं करने जा रही है। तो ये फिलहाल कुछ जल्दी होगा इस तरह का विश्लेषण करना कि नीतीश क्या कहते हैं चले गए और लालू को मौका नहीं मिला। इट इज टू अर्ली टू से। 26 दल है ना। और अगर ऐसे ही तुलना अगर करनी है तो 38 दलों की बैठक दिल्ली के अंदर हुई एनडीए की, उसमें भी सबको बोलने का मौका नहीं मिला है। तो वहां पर भी ये प्रश्न उठाया जा सकता है। जी, यही प्रश्न हम ठीक है ना करेंगे प्रकाश अंशुमान? नंदा जी से। जी, मेरा अगला सवाल प्रकाश नंदा जी से है। प्रकाश नंदा जी, चुनाव के ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी को 38 दल जुटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार? मेरा ख्याल में ये कोई डरने का बात नहीं। जैसे प्रदीप सौरभ साहब बोले कि वो जो 26 दल है वो एक रणनीति है। अगर वो भी रणनीति करते हैं तो ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो भी रणनीति करता है। तो ये यूजुअली कोई नया बात नहीं है। जब भी इलेक्शन होता है वो एक साल के अंदर लोग जाते हैं, लोग आते हैं, नया पार्टी जोड़ते हैं, कुछ पार्टी चले जाते हैं। सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने खारगे साहब ने आज मैंने देखा था का टीवी में कि वो बोल रहे थे, अरे ये जो पार्टी जो है इनका जो एनडीए में 38, उस पार्टीज में इतने पार्टीज है उसका नाम नहीं सुनते हैं। बट मेरा ख्याल में ये बड़ा हास्यास्पद बात है। भाई आपका भी जो 26 जो लोग हैं कि जो पार्टीज है
उसका कितने लोग जानते हैं नाम, उनका कितने लोग जानते हैं? प्रकाश नंदा सर, यहाँ let's not सवाल talk about- आरोप प्रत्यारोप का नहीं है प्रकाश नंदा सर, नहीं, सवाल सुनो ये सुनो है। सुनो सर, जस्ट वेट, मैंने बोला ना, आपने पूछा कि ये क्यों होता है। ऑब्वियसली ये बड़ा नेचुरल फिनोमिनन होता है, कभी भी जब चुनाव आता है। ये अलायंस हमारा इंडिया का पार्लियामेंट्री हिस्ट्री आप देखोगे, अलायंसेस बनते हैं, अलायंसेस तोड़ते हैं, नया लोग आते हैं। बट द इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी जो अलायंसेस है ये देखना पड़ेगा कि यू कैनॉट से दैट इट हैज बीन कंप्लीटली पोलराइज्ड, कि इंडिया ऑन द वन साइड एंड सो कॉल्ड इंडिया ऑन द अदर साइड। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज हु आर मिसिंग, एंड वो जो मिसिंग पार्टीज है, मेरा ख्याल में इनका जो अल्टीमेट जो झुकाव होगा वो मेरा ख्याल में एनडीए के तरफ में आएगा। मैं क्वेश्चन देता, आप देखिए 3 बड़ा स्टेट्स, इनका जो राज्य है, जो पार्टी है, वो अभी तक एनडीए के साथ आए नहीं है कि इंडिया के साथ नहीं गए। आई एम टॉकिंग ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एक दूसरा है, देर आर 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी अभी तक पता नहीं लगता ये कहां जाएंगे। लेकिन जैसे आपका बहुजन समाज पार्टी है, वन कैन से दैट उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है देश में, वो अभी तक उसका पत्ता नहीं खोल रहा है। देन आपका और भी एक पार्टीज है, तेलुगु देशम फॉर इंस्टेंस। ये देखिए, आपने देखे होंगे, अटकले लगता था कि तेलुगु देशम इंडिया में जाएगा, बट देन अभी जो 38 में वो तेलुगु देशम आया नहीं है, जेडीएस आया नहीं है। मेरा ख्याल में ये जो है आप जो बोल रहे हैं वो 38 होगा नहीं, अल्टीमेटली ये 40+ पर चला जाएगा जी। एंड ये रणनीति है बस जी। अच्छा प्रदीप सौरभ जी, आपने कहा कि एक रणनीति के तहत पीएम के नाम की घोषणा नहीं की गई है, ये रणनीति है या मजबूरी है? सिर्फ फुटबॉल से बचने के लिए पीएम के नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी चुनाव, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का, नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जाता है, और हर जगह नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण करते हैं तो चुनौती देते हुए दिखते हैं कि मैं ये और मैं ये। और अभी भी जो चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का, वहां पर भी कोई घोषित नहीं हो रहा चीफ मिनिस्टर का दावेदार। इवन रमन सिंह को भी छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे हैं, और वहां पर ये कहा जा रहा है कि कलेक्टिव और मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो मोदी जी का जो चुनाव लड़ाने, तो 38 आदमी की जरूरत क्या है? जब वो इतनी बड़े ब्रांड हैं तो 38 दलों की जरूरत ही नहीं है। आप फिर से कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं सर, आप कंपैरेटिव, हम कंपेयर नहीं कर सकते सर। हम बात ये कर रहे हैं कि पीएम पोस्ट के लिए जो नाम अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, ये मजबूरी है या फिर रणनीति? प्रश्न ये था। नहीं, देखिए, ये मजबूरी कुछ नहीं होती। अब आप अगर थोड़ा सा अतीत में चले जाएं, तो जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ था और जनता पार्टी बनी थी, और वो एक ऐसी पार्टी थी, बड़ी दिलचस्प है इतिहास को अगर देखेंगे, कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई थी जिसका विधिवत गठन ही नहीं हुआ था। जनता पार्टी सत्ता में आ गई और उसके बाद उसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ऐसा नहीं होता है। जब एक देश के अंदर कॉन्शियसनेस पैदा होती है कि जैसे कि एनडीए में जो मूल मंत्र निकल के क्या आ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो क्योंकि मैं तो वहां था नहीं हूं, लेकिन जो मैंने टेलीविजन में और लोगों से देखा और सुना, उसमें मूल मंत्र ये निकल के आ रहा है, मोदी वर्सेस इंडिया। ये एक बड़ा स्लोगन है, ध्यान से देखने की बात है। इंडिया को आप गाली नहीं दे सकते अपनी आलोचना में। और अगर ये मंत्र निकल रहा है, इंडिया भारत है या फिर विपक्षी अलायंस? नहीं, देखिए, प्रतीकात्मक रूप से तो क्या कहते हैं, इंडिया इंडिया ही है। उसका जो, अगर उसको आप क्या कहते हैं खोलोगे, तो नेशनल, डेमोक्रेटिक, डेवलपमेंटल, इंक्लूसिव, ये सब आएगा। लेकिन एक इंडिया जब शब्द आएगा तो उसको क्या कहते हैं, आलोचना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, यूपीए, हर चीज का वो जुमला बना देते थे, सबका बता देते यू फॉर दिस। प्रदीप सौरभ जी, एक बात बता दूं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता। अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में ये बात चैलेंज भी हो जाए। भारत, इंडिया शब्द का देखिए, चैलेंज नहीं, वो तो कह देंगे, वो तो कहेंगे कि हमारे ये क्या कहते हैं कि अलायंस का नाम है।
जी और वो इंडिया आ रहा है, तो वो साफ मुकर सकते हैं इस बात पे कि हम इंडिया देश के नाम पे नहीं है। लेकिन जी। हाँ चुनावी वो जो राजनीति होती है, जो चुनावी अंशुमान राजनीति होती है, वो बड़ी जी। विचित्र होती है कि कहा कुछ जाता है कि चारों तरफ दिशाओं में क्या कहते हैं कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, इतने लाख रुपए खातों में चलाया जाएगा, ये चुनावी जुमला, और जो बाद में अमित शाह ने भी स्वीकार कर लिया था, जी चुनाव में बिल्कुल ये सही सब कहा सर। होता है। आप गरीबी उसे हटाओ। चैलेंज करें, हाँ आप चैलेंज करें चाहे जो करें, लेकिन ये है जो 24 का जो चुनाव है माय डियर, वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब वो एक तरफा नहीं। और ये जी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज जो मुझे दिख रही थी वहां पर, कि सोनिया गांधी को आगे लाया गया है। और अगर आप जी फिर जी। अतीत में जाएं तो हम्म। यूपीए 1 और यूपीए 2 जो गठबंधन बना था, उसमें सोनिया जी की अहम भूमिका थी, क्योंकि मुझे लगता बिल्कुल। है कि राहुल गांधी की तुलना में सोनिया गांधी ज्यादा मैच्योर है, और वो कंप्रोमाइजिंग भी है। आप और एक जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे अभी, रहे हैं सर। चलो सर चलो। आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि राहुल गांधी की हाँ तुलना में सोनिया जी गांधी ज्यादा बिल्कुल, मेच्योर है। यानी इसका मतलब ये बिल्कुल। निकलता आप है कि राहुल देखें, गांधी अगर मेच्योर अब तक अतीत नहीं हो में पाए हैं। जब जब यूपीए के गठबंधनों में कोई तनातनी हुई, तो उसको सोनिया गांधी ही सॉल्व कर दी। और आप बहुत देखिए कि बहुत बहुत राहुल अहम बात कही गांधी जब आपने सर, नहीं, बहुत अहम राहुल बात कही गांधी आपने। जब अध्यक्ष थे, तो उनके हम्म। रहते कितने पार्टी के बड़े नेता चले गए? बड़ी आपके लिस्ट है, एक गुलाम नबी स्टेटमेंट आजाद ने से लेकर पूरी भारत ज्योतिरादित्य जोड़ो सिंधिया। यात्रा पर पानी फेर दिया सर। आपके एक स्टेटमेंट ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा पर पानी फेर दिया। अगला सवाल प्रकाश नंदा जी से। नहीं प्रकाश नहीं, नंदा सर, मैं हाँ हाँ हाँ, मैं उत्तर मेरा देता हूँ। आई मेरा थिंक सवाल अगर आपसे है सर। हाँ हाँ हाँ, मैं मेरा बोल रहा सवाल ये हूँ, बोलो है बोलो। कि क्या 38 दलों का जो गठबंधन है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति छोड़कर जाति की राजनीति में उतर आई है? क्योंकि वो 38 जातीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी जातीय पार्टियां हैं, निषाद पार्टी है, सुभाषपा है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि जातीय गोलबंदी को दिखाती हैं। तो क्या भाजपा ने धर्म छोड़ के जाति का दामन पकड़ लिया है अब? ये मुलायम सिंह यादव का जो बेटे हैं अखिलेश यादव एंड लालू यादव, वो अपना जाति को छोड़ के कभी कभी राजनीति किए हैं क्या? ये तो आपका जो प्रश्न बड़ा निरर्थक प्रश्न है आपका। नीतीश कुमार वो अपना जाति को छोड़ के कभी पॉलिटिक्स किया है क्या? ये बड़ा निरर्थक प्रश्न है, उसका मैं जवाब देना नहीं चाहता। बट द पॉइंट इज कि अभी हमारा जो प्रकाश जी एक हाँ मिनट अभी आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक सेकंड एक सेकंड एक मिनट, लिसन लिसन, हाँ एक मिनट हाँ। कंटिन्यू कीजिएगा कि जाति का जो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और बस जाति एक सच्चाई है भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय चुनाव समीकरण के लिए। प्रदीप जी मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं बोला कि ये प्रश्न बड़ा रिलेवेंट प्रश्न नहीं था। दैट इज ए फैक्ट। दो एक्चुअली क्या हुआ है अभी जो विश्लेषण जो हो रहा है कि पिछले 10 साल में जो इंडिया में जो इलेक्शंस हुआ है, don't go by what the politicians say, don't go by what ordinary journalists like us say, because we are always जिसको बोलते हैं ना ये हॉट फूड इंस्टेंट फूड खाते हैं। नहीं, जो सब रियली विश्लेषण करते हैं, जाति का जो इम्पोर्टेंस जो पिछले 10-15 साल में धीरे धीरे उसका रिलेवेंस कम हो जाता रहता है। एंड ये बड़ा स्वाभाविक है, जब आपका ग्रोइंग अर्बनाइजेशन होता है वो कम होता है। आई एम नॉट एंटरिंग इनटू द डिबेट ऑन दैट। बट वन थिंग बड़ा इंटरेस्टिंग जो प्रदीप जी ने बोले, आपने उनको प्रश्न पूछे थे कि मोदी एंड वो बड़ा एग्जांपल देते थे कोई नेता नहीं है, बट टुवर्ड्स द एंड प्रदीप जी ने खुद बोल दिया कि सोनिया गांधी नेता है। सो इन ए वे ही इज एडमिटिंग दैट द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी नरेंद्र मोदी वर्सेस सोनिया गांधी। नहीं, मेरा ये नहीं, प्रकाश, मेरा ये कहना नहीं है नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया। कोई आपने अभी बोला कि एनडीए में अभी आए भाई राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी का नेतृत्व होगा, तो सोनिया गांधी का नेतृत्व में इलेक्शन होगा, तो वो बात नहीं है। वो सुनिए कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, आप मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। भाई देखिए, मैं गलत इंटरप्रेट नहीं करता, आपने जो बोला है भाई मैं यही बोल रहा हूँ। बट एनीवे आई एम नॉट एम्फसाइजिंग ऑन दैट। मेरा और कुछ दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये भी देखा गया है, जैसे मैंने बोला कि आपका जाति इंक्रीजिंगली बिकमिंग इरेलेवेंट, एंड अगर आप जाति वाला करेंगे तो इंडिया में भी इक्वली जाति है। ये वो अगर करते थे बिगेस्ट ओबीसी लीडर
in the history of Indian politics so far has been none other than Narendra Modi. वो लोग नहीं बोलते हैं, अगर जाति का बात करेंगे उससे नहीं बोलते हैं, ये भी आप गलत बता रहे हो। जब नहीं, ये भी आप गलत बोल रहे हो, फैक्ट गलत बोल रहे हो। मोदी ने वहां जाकर बोला था कि मैं भी पिछड़ा हूं, उन्होंने डिस्क्लोज किया था अपनी राजनीति पिछले चुनाव में, अगर आपको याद हो। अरे भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी यार, आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू बॉस। नहीं, आप भी कर सकते हो इंटरप्ट, लेकिन फैक्ट गलत मत बोलो। मैं नहीं करूंगा। आपने बोले कि हम ये खत्म कर दे, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। सो द पॉइंट ये है अभी कि मैंने जैसे बोला कि दिस कास्ट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इरेलेवेंट इन इंडियन इलेक्शंस, व्हाटएवर, वही जो पुराना वाला थ्योरिस्ट वाले। सिमिलरली व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज, the elections are becoming increasingly presidential also in India, particularly जब पार्लियामेंट का बात होता है। and because मोदी, whether 2014 हुआ कि 2019 हुआ, though it is a parliamentary form of government, लोगों ने क्या कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल उसका इलेक्शनियरिंग हमेशा रहा है। and वो तो प्रेसिडेंशियल टाइप जो होता है, लोग चाहते हैं कि कोई भी अलायंस भी है तो उसका भाई इफेक्टिव लीडर है। एंड जब हम पार्लियामेंट का बात बोल रहे हैं, जब जो लोग आएंगे पुलिंग बूथ को, वो जो वोटिंग होगा, ये जो इंडिया वाला जो डेवलपमेंटल इंक्लूसिव वो जितना करेंगे भाई, उसको अगर विश्लेषण करोगे तो वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है, तो वो अलग बात है। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंगली जब एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ जब इलेक्शन होता है, then लीडरशिप का रोल, लोग बोलेंगे either they are with Modi or they are against Modi. If they want Modi, then obviously vote पड़ेगा भाई। सही कह रहे हैं। If they want to remove Modi, then vote पड़ेगा इंडिया को। ये मेरा मैं अगला सवाल है प्रदीप सौरभ जी से पूछूंगा, लेकिन एक अंशुमान जी एक सेकंड सर, मैं एक लाइन मुझे नहीं, मैं आपके सवाल को लूंगा, एक वाक्य मुझे बोल लेने दीजिए कि जैसे कि प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, प्रकाश जी ने कहा कि मोदी या ना मोदी, 2014 में मोदी जी कहाँ थे? क्या वो नेशनल वाइड लीडर थे? उस समय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अंदर बड़े बड़े नेता थे। बिल्कुल नहीं थे। 2013 नहीं, सारे थे। नहीं, मुझे पता है कि पीएम मीटिंग लाल कृष्ण अडवाणी और चुनाव हारे थे ना। अरे भाई 2013 में जब मोदी को बीजेपी का इलेक्शन कमेटी का चेयरमैनशिप बनाया गया, ही वाज डिक्लेयर्ड बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। आपको पता है कि गोवा वाली मीटिंग में क्या हुआ था? आपको गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बारे में भी पता होना चाहिए। भाई गोवा के मेरे नहीं, क्यों छोड़े? अरे ये डिबेट हो रही है, फैक्ट पे बात कीजिए ना, मैं तो तथ्य की बात कर रहा हूँ। नहीं करोगे यार, ये डिबेट में आप प्रकाश जी आप तथ्यों पे बात करो। चलिए अंशुमान जी आप अपना सवाल पूछिए। सुनो यार भाई मैं बोल, जब 2013 में मोदी को डिक्लेयर कर दिया गया था, आडवाणी उसी दिन छोड़ दिया था पार्टी का वो पद। ये लोगों को याद करना चाहिए। सो 2014 में लोगों ने मोदी को ही वोट दिया था। ही वाज द डिक्लेयर्ड कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। मोदी को वोट नहीं दिया था, 2014 में जुमलू को वोट दिया गया था। चलो यार छोड़ो, ये आपका विचार है, मेरा विचार नहीं है। मेरा ख्याल में मोदी नहीं, अब आप तो थोड़ा नहीं कह रहे हैं कि आप मेरा विचार बोलो। ठीक है भाई, अंशुमान जी आप सवाल पूछिए। जी मेरा प्रश्न बहुत सिंपल सरल है, मैं बहुत गहरे अतीत में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों का एक लंबा करियर रहा है, इसलिए आप बहुत गहरे अतीत में जा रहे हैं। मैं बस साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अभी जो एनडीए और इंडिया का जो अलायंस हमें सामने दिख रहा है, एक आखिरी प्रश्न है क्योंकि आप दोनों के पास समय की कमी, आप दोनों ने पहले वहीं बता दिया था, 20 मिनट हो चुके हैं। एक आखिरी प्रश्न है कि अभी अगर चुनाव होता है, इस वक्त सिर्फ 8 महीने बाकी हैं, तो आप एक मिनट में जवाब पूरा करिएगा कि अभी आपको कौन भारी दिखता है। पहला सवाल प्रदीप सौरभ जी से। देखिए, भारी और हल्का की बात नहीं करूंगा। पहली चीज क्यों? क्योंकि जैसे आपने कहा अभी चुनाव होता है, और जो मुझे लग रहा है कि चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां एनडीए में हो रही हैं
और जो जिस तरह से हो रहा है तो चुनाव समय से पहले होने जा रहे हैं। तो इसीलिए दोनों ही तरफ से कि हर चीज में, जैसे कि मान लीजिए इंडिया अलायंस को देखें तो वो लोग भी जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं। अगली बैठक भी अनाउंस हो गई बम्बई के लिए, मुंबई के लिए, और एनडीए में भी कि और दल कैसे जुड़े हैं। जैसे ये बोल रहे थे ना कि अभी टीडीएस शामिल हो सकता है, जेडीएस का आना बाकी है, ये एक अनुमान है। लेकिन अगर कुमार स्वामी के बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जल्दी होगी इस विषय पर बात करना, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो अभी की जो बात आप कर रहे हो ना, राजनीति में अभी और तभी नहीं होता, ये सर्वे होता है चैनलों का, किसी को ऊपर चढ़ाने और किसी को गिराने के लिए। आज अभी इस वक्त चुनाव हो तो क्या होगा, है ना? तो ये नहीं है, मतलब राजनीति अपनी अपनी उसकी एक प्रक्रिया कोई है। अंदाजा नहीं लगाया सकता है आपका। मुझे लगता है कि अभी अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये इट इज टू अर्ली टू से ऑन दिस। जी ठीक है, यही सवाल प्रकाश नंदा जी से। So I think here I'll agree with Pradeep ji. It is too early to say. Only thing I'll say कि वो जैसे बोलते हैं कि ये सब अनुमान है, कौन आएगा कौन, ये मेरा भविष्यवाणी है। I mean based on my analysis and then past trends, मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो इलेक्शंस जब होगा, whether नीतीश कुमार will be remaining in India or not, whether Mr. Sharad Pawar will remain in India or not, whether Mrs. Mamata Banerjee will remain in India or not, ये भी बड़ा अनुमान का बात है। अगर आपने जैसे शुरू किए थे डिबेट कि नीतीश कुमार रहे ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी सब अनुमान करना है। तो इसीलिए आई थिंक आई एग्री विथ प्रदीप दैट इट इज लिटिल टू अर्ली टू से what is going to happen. But then if you take the latest surveys which were made, अभी तो देखो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बवाल आएगा। हाँ, वही 1 month back अगर जो सर्वे हुआ था, they were saying that what is more important, I said that it is going to be increasingly a presidential style of election. And if you go by that theory, then Mr. Narendra Modi continues to be the most popular leader of India, above 60% उनका जो ये है this thing. So obviously there is an edge. So the point is that a party coming down from 305 and losing the government, and a party like suppose the largest party in this India is Congress party, the largest party constituent आप अगर देखेंगे is the Congress party. So a party getting 52 seats is going to challenge and going to get more than 200, and so that it will be the largest thing, and they will be dislodging the NDA government. It looks too far-fetched at the moment. I think the edge is there with the NDA, and let us see. I agree with Pradeep, and I don't agree with him that elections are going to be held early. Knowing this government little bit well, Mr. Narendra Modi is not going to commit the same blunder that Mr. Atal Bihari Vajpayee had done by advancing elections by 6 to 7 months. वो ब्लंडर कभी नरेंद्र मोदी कमिट नहीं करेगा। तो कोई इलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है कि ये पहले हो जाएगा। थैंक यू जी। अंशुमान जी, एक बात कहनी थी इस पर कि एक तो भारतवर्ष अभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2, अगर इतने बड़े मोदी जी ब्रांड हैं तो कर्नाटक में क्या हुआ, इस बात का भी जवाब देना होगा। भाई देखिए, मैं इसका बड़ा सरल आंसर है अंशुमान। 2019 में इलेक्शंस हुआ, 2009 से 2018 में एक बाई इलेक्शन मोदी जाके कंपेयर किया था, काइनारा ना किनारा के, वही उत्तर प्रदेश में हार गया बीजेपी लॉस्ट इन राजस्थान, बीजेपी लॉस्ट इन मध्य प्रदेश, बीजेपी लॉस्ट इन छत्तीसगढ़। मैं जानता था कि आपका यही जवाब आने वाला है। सुनिए हाँ, तो ये करने के बाद 2019 से तो ये सब जो करना है ना टू पार्लियामेंट्री इलेक्शन, नोबडी से मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लूज करने के बाद भी एनडीए जीत जाएगा 24 में। जीत गया, सुपर। राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी कांग्रेस को मिला, लेकिन एक बात सर मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, एक्चुअली मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि अब कोई ईवीएम को दोष तो नहीं देगा ना,
कर्नाटक नहीं, हार चुके, वो- राजस्थान हार चुके, तो नहीं, ईवीएम वो- पर तो दोष नहीं भाई, आएगा, भाई, हर हार जीत के भाई, बाद ईवीएम पर लास्ट दोष टाइम आता है। वही हुआ। सर, ये बोलेंगे, ये मैं बोलेंगे, इस ये डिबेट को बोलेंगे, खत्म करना अलग चाहूंगा, बात है। मुझे बस 1 मिनट का समय चाहिए समाप्त करने के लिए कि आज की डिबेट बहुत फ्रूटफुल रही। भले ही आप दोनों सम्मानित गेस्ट के ओपिनियन अलग अलग है, लेकिन आप एक बात पर आप दोनों की राय हमेशा रहती है परफेक्ट अलग, रही। आप दोनों की राय एक बात पर अरे आपकी हमारा टिक मित्र गई। है। लेकिन हम लोग दोस्त बहुत पक्के हैं। हाँ, टू बिल्कुल अर्ली टू पक्के दोस्त से हैं। कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, कौन भारी है कौन हल्का है, इस बात पे आप दोनों दोस्तों ने एकदम एक स्वर में कहा कि नहीं अभी नहीं कर सकते। तो मैं खुश हूं कि मतलब मैं आप लोगों को एक मुद्दे पर ला पाया, मेरे सवालों से आप एग्री हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।